एमपी बोर्ड में हमारे सभी बच्चों का 23 मार्च के दिन पेपर है, साइंस का पेपर है और ये अंतिम पेपर है। मेरा ऐसा मकसद है कि हमारे बच्चों में को किसी भी प्रकार से इसमें कमी नहीं रहने दूंगा। इसलिए आप सभी की डिमांड पर मैंने सभी पेपरों को एक साथ एक ही वीडियो में कवर करने का प्रयास किया है। आइए बड़े ही ध्यान से और धैर्य के साथ आप वीडियो को देखिएगा, ताकि आप जब 23 मार्च के दिन पेपर देने जाओ तो आप अच्छे नंबरों से पास हो। चलिए तो देर किस बात की है, फटाफट से शुरू करते हैं। द्रव धातु का नाम बताइए। ऐसी धातु का नाम बताना है आपको कि जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, वो है बेटा पारा। कौन सी धातु है? पारा। ठीक है। जी का सर्वाधिक मान जो होता है वो होता है ध्रुवों पर। शुष्क बर्फ क्या है? शुष्क बर्फ है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है 12। ठीक है। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? देखिए, परमाणु के नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने। शक्ति का एसआई मात्रक, शक्ति का जो एसआई मात्रक है वो हो गया आपका वाट। कार्य का जो मात्रक होता है जूल। ठीक है। और वोल्ट होता है विभवांतर या विभव का मात्रक। चलिए इसके बाद में यहां से अपन देखते हैं, ये है ना, यहां से हो गया इतना। आगे बढ़ते हैं और ये यहां पर हो गया है लाइसोसोम्स जो है उसको क्या कहते हैं? लाइसोसोम्स को अपन कहते हैं आत्मघाती वाली थैली। ये हो गया आत्मघाती वाली थैली। परमाणु के नाभिक में उदासीन कण न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन। कोशिका में हरित लवक पाया जाता है, पादप कोशिका में। इसमें पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है। धातुएं ताप और विद्युत की, धातुएं ताप और विद्युत की कैसी होती है? सुचालक होती है। निलंबन कणों का जो व्यास है वो होता है 10⁻⁻5 मीटर। वाष्पीकरण से क्या होती है? ठंडक उत्पन्न होती है। ठीक है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से सॉल्यूशन देखेंगे। ये यहां से हो गया इतना। इसके बाद में देखते हैं सही जोड़ी। ठीक है। चलिए क्या है सही जोड़ी उसको देखते हैं। ये बोल रहा है आपका कि कार्य करने की जो क्षमता है, देखिए कार्य करने की जो क्षमता उसे हम कहते हैं ऊर्जा। क्या कहते हैं? ऊर्जा। दूरी का मापक यंत्र, दूरी का मापक यंत्र होता है ओडोमीटर। 1 जूल, 1 जूल का आपका आ जाएगा यहां से 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। संयोजी ऊतक रक्त हो जाएगा। कोशिका की जो खोज है वो की थी रॉबर्ट हुक ने। संवेग का जो एसआई मात्रक है वो है किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। हो गया भैया। इतनी सारी चीजें कंप्लीट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। ये यहां से आयोडीन एवं एल्कोहल के विलयन को क्या कहते हैं? आयोडीन जो है और एल्कोहल है उसके विलयन को हम कहते हैं टिंचर आयोडीन। क्या कहते हैं? टिंचर आयोडीन। यहाँ पे भर देता हूं मैं, टिंचर आयोडीन। ठीक है। बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन है। क्या है? न्यूटन, जिसे अपन एन से भी प्रदर्शित करते हैं। एक ऐसी धातु का नाम बताइए जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो पारा है। संवेग का एसआई मात्रक, तंत्रिका ऊतक का नाम बताइए। तंत्रिका ऊतक का नाम है न्यूरॉन। हृदय की किस प्रकार की पेशियां है? तो हृदय में अनैच्छिक पेशियां है। अनैच्छिक पेशियां। हो गया इतना।
चलिए यहां से ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, ये आपका सत्य सत्य है। ठीक है, तो सत्य सत्य को हृदय की जो पेशियां होती है वो ऐच्छिक होती है, तो ये आपका असत्य रहेगा क्योंकि वो अनैच्छिक पेशियां होती है। ठीक है भैया, अब देखिए मैंने सत्य सत्य यहाँ पर भर दिए क्योंकि मेरे को आपको पूरा सॉल्यूशन देना है। ठीक है, ये तो आप कंप्लीट कर सकते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्न तापमान को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित कीजिए। ठीक है, यहाँ से अपन पेपर को पहले देख लो बढ़िया से, इसके बाद में अपन इसका पूरा सॉल्यूशन देखते हैं। ये उपधात हो गई है, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है। जहां से क्वेश्चन नंबर 9 है, ये 10, 11, 12, ये क्वेश्चन नंबर 13 आपका हो गया ना, 14। बढ़िया से कंप्लीट करना आप तो, है ना भैया। चलिए इसके बाद में है घर्षण बढ़ाने के 2 उपाय। संवेग से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक देना है। संतुलित बल किसे कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया ये। यहां से क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 19 के बाद में ये 20, ये क्वेश्चन नंबर 21, 22 और ये 23। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्लास 9th का साइंस का मैंने आपको पेपर तो बता दिया। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। बढ़िया से इसको रखते हैं साइड में, अलग कर लेते हैं, है ना, और सॉल्यूशन को देखते हैं। चलिए इसके बाद में यहाँ से अपन देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर ये 6 कॉपी में, यहाँ पर बढ़िया से सॉल्यूशन दे दिया मैंने। ये यहाँ से है, इसके बाद में ये इसका अथवा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, समांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर। ये इसका अथवा है। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, उपधातु। ये यहां से क्वेश्चन नंबर 9 है, रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तुत परमाणु के नाभिकी मॉडल की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना। अब क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसका भी सॉल्यूशन अपन देखते हैं। यहां से देख सकते 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल की आपको व्याख्या करनी है, ये प्रश्न है ना। ये आपका यहाँ पर मिल जाएगा। ये ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। ये आपका अथवा वाला है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन के कार्य बताने हैं। और यहां से अपन देखते हैं आगे, तो ये ऊतक वाला प्रश्न है आपका। और क्वेश्चन नंबर यदि हम 12 की बात करें, तो ये 12 में है, रेखित पेशी का नामांकित चित्र आपको बताना है। ये ओनली रेखित पेशी यहाँ पर है। ये तीनों को कर लेना आप, तो तीनों में से ना। ये आपका यहाँ से अथवा वाला हो गया है। अदिश राशियों को परिभाषित कीजिए, क्वेश्चन नंबर 13। यहां से अथवा हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 14 है, न्यूटन के गति का विषय प्रथम नियम। ये इसका अथवा। ये क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 16। क्या कारण है कि कार्क पानी में डूब तैरता है जबकि कील डूब जाती है। ये क्वेश्चन नंबर 17 है आपका। ये इसका अथवा है।
लाइसोसोम के कार्य, गॉल्जी कार्य उपकरण के कार्य लिखने हैं। कार्य क्या है, इसके कार्य के प्रकार उदाहरण सहित। ये गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक, तो ये यहाँ से देखिए प्रश्न है ये इसका, है ना। अब इसका सॉल्यूशन भी अपन यहाँ से देखते हैं। ये यहाँ से इसका सॉल्यूशन आपका ये इतना हिस्सा, ये। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ये उर्वरक के गुण, यहाँ से मधुमक्खी पालन की महत्वता उपयोगिता। ये क्वेश्चन नंबर 21। अब देखिए यहाँ पर अपन है ना साइंस का जो सेट डी है इसको भी अच्छे से सोल्व करेंगे। बढ़िया से मैं लगातार आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रहा हूँ, बड़े ही धैर्य से और अच्छे शांति से आप तो कंप्लीट करते चले जाइए। चलिए तो शुरू करते हैं सेट डी। दाब बढ़ाने पर निम्न में से किसके आयतन में कमी होती है। तो दाब बढ़ाते हैं ना तो ठोस के आयतन में भी कमी होती है, द्रव के में भी, और गैस के, तीनों के आयतन में कमी होती है। दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह क्या कहलाता है, अणु कहलाता है। ठीक है, तीसरे का जब का जाएगा ये दा ऑप्शन राइट। ठीक है, एक तत्व की परमाणु संख्या केंद्रक में स्थित किसकी संख्या के बराबर होती है, प्रोटॉन। बांध के जल में स्थितिज ऊर्जा होती है। किसी वस्तु की कार्य करने की जो दर है वो कहलाती है, किसी वस्तु की कार्य करने की दर को अपन कहते हैं शक्ति। ठीक है भैया, यहां से अपन देख सकते हैं ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का रहेगा इतना, फिर ये ऐसा कुछ रहेगा आपका। अब यहां से देखते हैं रिक्त स्थान। रिक्त स्थान को ध्यान से समझेंगे और अच्छे से कंप्लीट करना है आपको। मैंने कहा ना अब की बार 90 पार, ये हमारा मिशन है। जिस बच्चे को इसमें शामिल होना है एकदम फ्री सारी चीजें बता रहे हैं। ठीक है, समस्थानिक जो होते हैं एक ही तत्व के परमाणु होते हैं जिनकी संख्या भिन्न भिन्न होती है। यहाँ पर अपन लिख लेते हैं समस्थानिक। सभी जीवों की मूलभूत इकाई है कोशिका। श्रव्य तरंगों की परास कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, अगला क्या है, ठोसों की अपेक्षा द्रव में विसरण की जो दर होती है वो अधिक होती है। बर्फ का जो गलनांक होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर केल्विन में अपन बोलेंगे ना तो 273 केल्विन। पदार्थों में संपीड़ितता का जो गुण है वो प्रकाशिकी अवस्था में होता है। हो गया, इसके बाद में यहां से ये अपना हो जाएगा दूसरा। यहां पर देखिए कार्य की इकाई, कार्य की जो इकाई है वो क्या है, जूल है। रेखित पेशी की हम बात करें तो रेखित पेशी का आपका हो जाएगा ऐच्छिक पेशी। तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका जो ऊतक है इसका आपका हो जाएगा न्यूरॉन। वेग में परिवर्तन की दर को अपन कहते हैं त्वरण। लाइसोसोम को अपन कहते हैं स्वाघात थैली। और ये 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति आपकी आश्रव्य ध्वनियां आ जाएगी। ये यहां से हो गया ये। अब है एक वाक्य में उत्तर। कड़कनाथ किस जंतु की नस्ल है, मुर्गी की। आत्मघाती थैली
किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। जड़ों एवं जल एवं लवण का संवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। वेग में प्रति सेकंड होने वाली कमी को हम कहते हैं मंदन। सरल आवर्त की जो गति का एक उदाहरण देना है, घड़ी के पेंडुलम की गति। गोखारू, गाजर घास, मेधा, ठीक है, ये किसके उदाहरण है? खरपतवार के। हो गया इतना। चलिए इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से करेंगे यहां से। हो गया इतना। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा। सत्य और असत्य है, अणुओं के बीच स्थान ठोसों में अधिकतम होता है, ठीक है, तो ये आपका सत्य है। असत्य तो ये बात की गलत बात है। दूसरा जो है ना, मतलब वो सत्य रहेगा, तीसरा भी सत्य रहेगा, चौथा भी आपका सत्य है, बल सदिश राशि है, और ये छठा जो है आपका ये असत्य रहने वाला है। हो गया इतना। चलिए इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर जो 6 है, यहाँ से अपन सॉल्यूशन देखते हैं बढ़िया से। तो ये आपका प्रश्न का पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट फटाफट, ठीक है। केनाल किरणें क्या है? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल का चित्र सहित हृदयक पेशी का नामांकित चित्र हो गया है। पादपों के सरल ऊतकों को कितने प्रकार में बांटा गया है? असमान गति की परिभाषा लिखिए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 14 रहेगा। ये 15। द्रव्यमान और भार में अंतर, क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। ये 18। ये क्वेश्चन नंबर 19। ये 20, 21, 22 और ये 23। टोटल 23 प्रश्न है और 23 ही प्रश्न मैंने आपको बता दिए हैं। तो ये तो रहा आपका पेपर। चलिए इसको सॉल्यूशन को देखते हैं ना। चलिए यहां से क्वेश्चन नंबर 6 से अपन देखते हैं, यहाँ ध्यान से, है ना। ये इसका अथवा है। क्वेश्चन नंबर 7 में निक्षेपण किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर ये 7 का अथवा यहां पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यहां पर अथवा है। क्वेश्चन नंबर 9, ये थॉमसन का परमाणु मॉडल, जहां पर देख लीजिएगा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है। ये बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या करनी है, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 का अथवा हो गया है। हो गया। इसके बाद में ये हो गया। हृदय जकपेशी का नामांकित चित्र, इसके बाद में ये इसका अथवा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 को आप देखिए, ये इसका अथवा। क्वेश्चन 13 जो है असमान गति की परिभाषा लिखिए। एक समान गति से आप क्या समझते हैं? स्क्रीनशॉट लेते हैं आप, बढ़िया से स्क्रीनशॉट लो, घबराना नहीं है ना। ये क्वेश्चन नंबर 14 है। बल का एसआई मात्रक समझाइए। द्रव्यमान और भार में अंतर, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम लिखिए। उत्प्लावकता से आप क्या समझते हैं? ये इसका अथवा है। अर्धसूत्री विभाजन क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 है। ये यहां से हो गया।
क्वेश्चन नंबर 20। ये क्वेश्चन नंबर 21, अणु और परमाणु में अंतर। जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत के 3 अभिग्रहित बिंदु लिखने हैं। हो गया। ये जंतु कोशिका का। अब देखिए 913 विषय कोड 200 सेट सी है ये आपका। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों को मैं साथ में ध्यान में रखते हुए कवर करा रहा हूँ। चलिए तो अच्छे से इसको भी हम सोल्व कर लेते हैं। तापमान का जो एसआई मात्रक है वो क्या है? तापमान का एसआई मात्रक होता है केल्विन। सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? देखिए Na है, ठीक, वो भी कैपिटल लेटर वाला। अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला है, तो ये दा नंबर का राइट रहेगा। एसआई पद्धति में भार का मात्रक हो जाएगा न्यूटन। रंध्र पाए जाते हैं, ठीक है, जो रंध्र होते हैं ना, वो रंध्र पाए जाते हैं पत्ती की सतह पर। चमगादड़ द्वारा उत्पन्न तरंग होती है पराध्वनि तरंगे, ठीक है। यहां से देखिएगा ये आपका चौथा तक हो गया है, इसके बाद में ये पांचवा और ये छठा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला है अपना रिक्त स्थान। सभी कोशिकाओं के चारों ओर डेडेस्क पाई जाती है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है। सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है ना, वो होता है 11। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 11। ध्वनि किसी द्रव्यात्मक माध्यम में डेडेस्क तरंगों के रूप में संचलित होती है, तो यहां पर हो जाएगा ये सोडियम लिक्विड गैस। भर दूं यहां पर, यहां से भर देते हैं, सोडियम लिक्विड गैस। गति का जो सर्वप्रथम नियम है ना, वो किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। वाष्पीकरण से डेडेस उत्पन्न होती है शीतलता। पदार्थ कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है? तो पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। हो गया इतना। इसके बाद में है ये आपका रिक्त स्थान, ठीक है, जोड़ी है ये तरल संयोजी ऊतक। तरल संयोजी ऊतक का जाएगा रक्त, ठीक है भैया। चलिए इसके बाद में अगला है त्वरण का जो मात्रक है, वो त्वरण का मात्रक हो जाएगा आपका मीटर सेकेंड इनवर्स वाला आ जाएगा। इसको यदि आप ऐसा करोगे ना, तो ये मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर भी आ जाएगा। और ऊर्जा का अपन देखेंगे अदिश राशि, है ना। पत्तियों में भोजन का परिवहन, फ्लोएम। प्रोटॉन की जो खोज है ना, वो प्रोटॉन की खोज गोल्ड स्टीन ने की थी। ये आपका 5वां जाएगा। एरोसोल का जाएगा कोहरा, कुहासा, बादल। हो गया इतनी। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये जोड़ी देखते हैं। यहाँ से हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से कंप्लीट करेंगे ये। अब है आपका एक वाक्य में उत्तर। उस कंपोस्ट का नाम बताइए जिसके निर्माण केचुए की सहायता से किया जाता है। तो वो है वर्मी कंपोस्ट। क्या है? वर्मी दाब का मात्रक न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर। संवेग का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। नारियल का जो रेशा है वो किस ऊतक का बना होता है? दृढ़ ऊतक का। कोशिका
के ऊर्जा ग्रह का नाम बताइए। माइटोकॉन्ड्रिया। ये देखिए सत्य सत्य देखिएगा। अगला है सत्य सत्य, यहां से देखते हैं और बढ़िया से इसको कंप्लीट करते हैं। तो देखिए पहला जो है ना वो आपका पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन ताप एवं दाब में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये आपका क्या है, असत्य बात है। किसी भी स्रोत से प्राप्त होने वाले, ठीक है, किसी भी स्रोत से प्राप्त होने वाले, ठीक है, ये दूसरा जो है ये आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया से कंप्लीट कर सकते हैं। तीसरे की बात अपन करेंगे ना तो तीसरा बटन सत्य रहेगा। चौथा ये आपका असत्य रहने वाला है। पांचवा असत्य रहेगा। छठा जो है वो सत्य रहेगा। हो गया इतना। ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। संलग्न की प्रस्तुत उष्मा क्या है? गलनांक क्वथनांक में अंतर बताइए। संतृप्त विलयन को उदाहरण से व्याख्या कीजिए। निलंबन में 2 गुणधर्म लिखिएगा। कोलाइट के 2 गुणधर्म लिखिए। यहां से देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 9 पूरा सॉल्यूशन अपन कॉपी में भी दे रहा हूं, मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। ठीक है, इतना तो करिए आप, है ना। ये प्रश्न पेपर का सॉल्यूशन स्क्रीनशॉट लेते जाओ, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 15 है, ये 16 है, ये 17, 18, 19, 19 के बाद में ये क्वेश्चन नंबर आपका 20, 21, 22 और ये 23। टोटल प्रश्न 23 है और 23 ही प्रश्न मैंने यहाँ पर आपको बता दिए, है ना। चलिए तो इसको रखते हैं साइड में और बढ़िया से अपना पेपर का सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये देखिए सेट सी चल रहा है अपना, ये सेट सी। यहाँ से गलनांक एवं क्वथनांक में अंतर बताइए। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ये अथवा है। ये क्वेश्चन नंबर 8, ये अथवा, ये 9, क्वेश्चन 10, ये अथवा हो गया। क्वेश्चन 11, ये इसका अथवा हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 12 रहेगा आपका। बढ़िया से कंप्लीट करो आप तो, है ना। ये आरेखित पेशी का नामांकित चित्र, एक समान वृत्ति गति के उदाहरण, ये यहां से अथवा। क्वेश्चन नंबर 14, ये 15, ये आपका 16वां क्वेश्चन रहेगा। द्रव्यमान और भार में अंतर, यहां से 16वां का अथवा है ये, हो गया। यहां से क्वेश्चन नंबर 17, ये 17 का अथवा है। क्वेश्चन 18, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर, ये यहां से इसका अथवा हो गया है। ये क्वेश्चन नंबर 19, ये इसका उदाहरण, ये इसका अथवा यहां से देख लीजिए। मत्स्य संवर्धन के 2 गुण दोष लिखने हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 19 अथवा। फटाफट फटाफट स्क्रीनशॉट लिखते जाओ आप तो, है ना। ये थोड़ा सा वो छोटा करना पड़ेगा ना, कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो। ये क्वेश्चन नंबर आपका 21, 20 था नहीं, 21 है। तो ये नंबरिंग गलत डाल दिए थे बच्चों ने ना, उसको सही करा है ना। ये यहाँ से इसका अथवा वाला है। ये क्वेश्चन नंबर 22,
हो गया। इसके बाद में यहां से ये क्वेश्चन नंबर 23 रहेगा आपका। तो चलिए, ये जो साइंस का आपका विषय कोड 200 है, इसका सेट ए अच्छे से अपन सोल्व करते हैं। मैं बढ़िया से तैयारी करा रहा हूँ आपकी, बढ़िया से आप तो तैयार कर लो। चलिए तो शुरू करते हैं इसको। कि निम्न में से कौन सा ऊर्ध्वपाताज पदार्थ नहीं है? तो भैया नमक जो है ना वो आपका ऊर्ध्वपाताज पदार्थ नहीं होगा। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि क्या है? इत्यादि है आपकी उपधातुएं। एटॉम शब्द किसका प्रयोग किसने किया? एटॉम जो शब्द है उसका प्रयोग किया था जॉन डाल्टन ने। कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की? कोशिका में केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने। देखिए ध्यान दीजिएगा, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। बच्चे बहुत सारे ना गलत सलत चीजें दिमाग में बैठा लेते हैं ना, और कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने बताई थी। पौधों में जल एवं खनिज का संवहन होता है। पौधों में जल और खनिज का संवहन होता है जाइलम के द्वारा। विस्थापन में परिवर्तन की दर कहलाती है आपकी वेग। ठीक है, ये कहलाती है वेग कहलाती है। चलिए यहां से हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से कंप्लीट करेंगे, है ना भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, ठीक है भैया। चलिए आगे, ये कितना हो गया? अब है रिक्त स्थान। देखिए तापमान जब बढ़ाते हैं तो कणों की जो गतिज ऊर्जा है वो भी बढ़ती है। तापमान जब बढ़ाएंगे तो कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी। विलियन जो है, विलियन विलियन होता है समांगीय मिश्रण। ऐसा होता है समांगीय मिश्रण। न्यूट्रॉन की जो खोज है वो किसने की थी? देखिए चेडविक ने की थी, चेडविक ने। पादप कोशिका की भित्ति किसकी बनी रहती है? पादप कोशिका की भित्ति जो होती है ना वो सेल्यूलोज की बनी होती है। यहां पर लिख देते अपन सेल्यूलोज। स्थायी ऊतक की कोशिकाएं डिडेस नहीं होती है। तो देखिए स्थायी जो ऊतक होते हैं ना उनकी कोशिकाएं कभी भी विभाजित नहीं होती। न्यूटन का डिडेस नियम जड़त्व पर आधारित है। तो न्यूटन का जो प्रथम नियम है, ठीक है भैया। चलिए इसके बाद में अपनी जोड़ी, और जोड़ी की हम यदि बात करें तो देखिए तापमान का जो मात्रक होता है ना तो तापमान का मात्रक है केल्विन। जेल, जेल का जाएगा जेली, पनीर, मक्खन। कार्बन की हम बात करें तो कार्बन का जो संकेत होता है सी। केंद्रक, केंद्रक कोशिका का कोशिका नियंत्रण कक्ष है। आंख की पलक, आंख की पलक जो होती है ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशी। ये हो गया पांचवा। और अगला है दूध में शुद्धता की जांच का जाएगा लैक्टोमीटर। हो गया इतना। चलिए अब है सही जोड़ी है। अब है एक वाक्य में उत्तर। एक वाक्य में उत्तर क्या? हमारे आसपास द्रव्य कितनी अवस्थाओं में विद्यमान है? तो देखिए हमारे आसपास जो द्रव्य है ना वो 3 अवस्थाओं में विद्यमान है। कितनी अवस्थाओं में? 3 अवस्थाओं में। एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थों को हम कहते हैं शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो रासायनिक फॉर्मूला है वो है CaOH2। किसी इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो किसी इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है ना होता है 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलम। वेग में प्रति सेकंड होने वाली कमी को क्या कहते हैं?
तो मंदन कहा जाता है। और दो या दो से अधिक फसलों को निश्चित कतार या पैटर्न पे उगाने को हम कहते हैं अंतरहा फसलीकरण। है ना। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, यहां तक हो गया इतना। इसके बाद में ये यहां से थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ये यहां। और अब है सत्य और असत्य। कोलाइड जो है ना, वो कोलाइड किस तरह का मिश्रण है? कोलाइड जो है वो आपका समांगी मिश्रण है क्या? तो देखिए कोलाइड जो होता है ना वो विषमांगी मिश्रण है। कैसा है? विषमांगी। इसलिए ये बात आपकी गलत हो जाएगी। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है, ये राइट रहेगा। अल्फा कणों का जो द्रव्यमान होता है वो 24, बिल्कुल गलत बात है। बल एक अदिश राशि है। देखिए बल जो होता है ना वो सदिश राशि, इसलिए ये भी गलत बात आपकी हो जाएगी। निलंबन के कण फिल्टर पेपर से नहीं निकलते, ये सत्य रहेगा। और यहां से ये आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, ये आप यहां से देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 से है, इसका मैं पूरा सॉल्यूशन आपको कॉपी में बता रहा हूँ, बढ़िया से आप कंप्लीट करिएगा। यहाँ से देखिए प्रश्न 6 ये देख लीजिए, अभी तो 7वां गया है, ये 8वां गया है। यहाँ से देख सकते हैं आप रदरफोर्ड की परमाणु मॉडल की सीमाएं। 10वां क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा। रंध्र क्या के कार्य हो गया है। रेखित और अरेखित पेशी में अंतर, ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 रहेगा। हो गया। इसके बाद में पूरा सॉल्यूशन देखेंगे ना अपने। ये क्वेश्चन नंबर 14 है। 15, 17, 18, 19, 19 के बाद में ये यहां से ये क्वेश्चन नंबर 20, 21, ये 22 और अंतिम ये 23 क्वेश्चन। टोटल 23 क्वेश्चन है और 23 ही क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, यहां से अपन ने ये साइंस का ये पेपर देख लिया है। चलिए अब इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। चलिए यहां से देखते हैं पूरा सॉल्यूशन को, है ना। ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। ऊर्ध्वपातन को परिभाषित कीजिए, उदाहरण भी देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, है ना। बढ़िया से कंप्लीट करना है आपको, ताकि आपको अच्छे नंबर आए, इसलिए, है ना। चलिए यदि आप कहोगे तो पूरा सॉल्यूशन भी मैं आपको समझा भी दूंगा, अलग अलग भी। ये गलनांक और क्वथनांक में अंतर है, इतना हो गया। इसके बाद में ये कोलाइड के दो गुणधर्म, मिश्रण और यौगिक में अंतर, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में से आप क्या समझते हैं। इसके बाद में अगला आपका देख लीजिएगा, यहां से उसी का अथवा जो है वो है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के दो उदाहरण देना है। ये भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हो गए, ये रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या क्या सीमाएं हैं। कैथोड किरणों के कोई दो प्रमुख गुण लिखिए। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के नाम व संकेत। 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बनाना है। यहां से आप देख सकते हैं रंध्र किसे क्या कार्य है, इसका अथवा वाला है ये। ठीक है, अब ये यहाँ पर चित्र में इसका आपको बता देता हूं ना। पहले यहां से देख सकते हैं ना, ये तीनों में से कोई सी भी दो पेशियों के ये चित्र बन रहे हैं। तीनों का लेना देख 2022 में आया था, ये आएगा इस साल, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और रेखित पेशी और अरेखित पेशी में अंतर है। इसके बाद में यहां से आप देख सकते हैं इसका अथवा। क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसमें सदिश राशियों को परिभाषित कीजिए उदाहरण सहित। मंदन की परिभाषा देनी है आपको, मात्रक भी इसका बताना है। बल का एसआई मात्रक समझाइए।
न्यूटन के गति का तृतीय नियम। क्वेश्चन नंबर यदि अपन 15 की बात करें तो यहां से घर्षण ये क्या क्या लाभ होते हैं। क्रिकेटर बॉल को कैच करते समय अपने हाथ को पीछे क्यों खींचता है, गेट ना। 15 के बाद में ये गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं। प्रणोद किसे कहते हैं, इसका मात्रक बताना है।